हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो एनसीईआरटी के ही थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। हम लोगों ने उससे समझा था कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड। ठीक है, तो अभी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर बाकी हम और क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, कि स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर पाथ, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड। सोनिया है, ठीक है, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रही है सोनिया। तो जब पूरा एक राउंड लगाती है, ठीक है, सोनिया जब पूरा एक राउंड लगाती है स्पोर्ट्स इस सर्कुलर पाथ का, तो उसे कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स। ठीक है, तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स पूरा एक राउंड लगाने में। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। यानी पूरा राउंड लगाने में रवि कितना टाइम लेता है? 12 मिनट्स। रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं और सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो हमने ये पॉइंट मान लिया कि इस पॉइंट से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पर, सेम पॉइंट से सेम टाइम पर। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं मान लीजिए, या इधर जा रहे हैं तो इधर नहीं जा रहे हैं। अभी हमने क्या माना है कि इस तरह से घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं। अब कितनी देर के बाद ये दोनों वापस से यहाँ मिल जाएंगे आकर? तो अगर हम देखें सोनिया, तो सोनिया 18 मिनट्स के बाद ये राउंड लगा करके यहाँ पर पहुँचेगी और रवि 12 मिनट्स पे राउंड पूरा कर लेगा। तो जब रवि स्टार्ट करेगा, ठीक है, रवि स्टार्ट करेगा जब, तो 12 मिनट में वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, 12 मिनट्स में रवि। और सोनिया, क्योंकि पूरा टाइम इसको लग रहा है 18 मिनट्स, सोनिया को 18 मिनट्स लग रहा है पूरा राउंड लगाने में, इसलिए सोनिया कहीं पीछे होगी, यहाँ पे होगी सोनिया। ठीक है, अब ये रवि जब ये अब इसको सोनिया यहाँ पर जो है अभी 12 मिनट हुए हैं, ठीक है, रवि ने पूरा राउंड लगा लिया और सोनिया कहीं बीच में होगी, इधर इस पॉइंट से पहले कहीं होगी, क्योंकि उसको 18 मिनट लग रहे हैं। मतलब यहाँ पे पहुँचने में उसको अभी 6 मिनट और लगेंगे। तो अब जब सोनिया यहाँ पहुँचेंगी तब तक रवि आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों दोबारा यहाँ पर कब मिलेंगे? पहली बार तो स्टार्ट किया साथ में, अब दोबारा साथ में कब मिलेंगे? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे करने हैं हमको। तो देखिए, ये एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन रहेंगे, तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि क्वेश्चन एलसीएम का है या एचसीएफ का है। ठीक है, तो एक पहला जो पॉइंट रहता है जिससे हम पहचान सकते हैं, तो क्वेश्चन में दिया होगा मैक्सिमम या मिनिमम या लीस्ट या हाईएस्ट, इस तरह का कुछ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है हमको कि मैक्सिमम, मिनिमम, लीस्ट या हाईएस्ट कुछ दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन अभी मैं बता दे रहा हूँ कि आगे क्वेश्चंस आएंगे, जिन क्वेश्चंस में मैक्सिमम लिखा होगा, ठीक है, या फिर हाईएस्ट लिखा होगा, ठीक है, नहीं ज़्यादा, जिसका मीन ज़्यादा हो, ऐसा कुछ होगा, तब हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब हम एचसीएफ निकालेंगे। और अगर कहीं लीस्ट दिया होगा, ठीक है, मिनिमम दिया होगा, तब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ 90% केस में तो वैलिड हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस में ये चीज़ फेल भी हो जाती है। ठीक है, तो हम पहचानेंगे कैसे? जब दिया होगा ऐसा तो हम देख लेंगे कि एलसीएम में एचसीएफ निकालना है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ फेल भी हो जाती है। तो जो अल्टीमेट तरीका है निकालने का, वो आप देखिए कैसे पहचानेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक है, कि सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स, रवि को लग रहा है 12 मिनट्स, तो आपको क्या लगता है कि दोनों दोबारा ये 18 मिनट से पहले मिल सकते हैं? कभी भी 18, क्योंकि सोनिया तो वापस इस पॉइंट पे 18 मिनट में पहुंचेंगी ना, 18 मिनट्स के बाद पहुंचेंगी ना, तो दोनों 18 मिनट से पहले तो कभी भी नहीं मिल सकते। ठीक है, रवि को तो 12 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया तो 18 मिनट में पहुंचेंगी ना। तो हमें ये समझ में आ रहा है टाइम 18 मिनट्स या उससे ज़्यादा लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हमें ये समझ में आ रहा है कि टाइम 18 मिनट्स या उससे ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन में जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो गिवन वैल्यूज़ हैं, हमें अगर उन वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा आंसर आने वाला है, ये हम पहचान लेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पर जैसे समझ में आ रहा है
कि 18 मिनट से पहले तो ये दोनों कभी मिल ही नहीं सकते हैं, यानी आंसर 18 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम ये देख लेंगे कि आंसर जो है वो गिवन नंबर से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अगर गिवन नंबर से ज़्यादा आ रहा है, गिवन नंबर से ज़्यादा आ रहा है, तो हमें एलसीएम निकालना है। और अगर आंसर गिवन नंबर से कम आने वाला है, वो हम आइडिया लगा सकते हैं क्वेश्चन देखकर, अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये आइडिया लग रहा है हमको कि आंसर 18 मिनट से कम तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है इसमें एलसीएम, क्योंकि आंसर 18 मिनट से ज़्यादा होगा। तो जब भी बड़े नंबर से ज़्यादा आंसर आने वाला होगा तो हम एलसीएम ही लेंगे, ठीक है। तो अब लिखना कैसे इसमें हमें, टाइम आफ्टर विच सोनिया एंड रवि will meet again at starting point is equal to, हम पहचान गए कि एलसीएम आने वाला है इसमें, ठीक है। हम लोगों ने देखा है कि आंसर 18 से ज़्यादा आने वाला है, इसलिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, ठीक है। तो एलसीएम किसका, जो कि मैं नंबर से 18 है 12 पर, तो एलसीएम निकालना सीखा था हम लोगों ने, ठीक है। निकाल लेते हैं, 18 के फैक्टर्स करेंगे और फिर 12 के फैक्टर्स करेंगे। पुराना मेथड है लेकिन मैं उससे अभी करा नहीं रहा हूँ, ताकि आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे ही करना है, ठीक है। वो एक साथ लिख करके हम पैटर्न कर देते हैं, अभी अलग अलग कर रहे हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या बोला था मैंने एलसीएम में, अब यहाँ पर 18 को लिख सकते हैं हम 2 × 3⁻², क्योंकि 3 2 टाइम्स आ रहा है, और 12 को लिख सकते हैं 2⁻2 × 3। मैंने बताया था कि सभी प्राइम फैक्टर्स ले लेने, तो यहाँ पर 2 और 3 से प्राइम फैक्टर आ रहा है, ले लिया। और एलसीएम में लीस्ट आता है, उसका अपोजिट करते हैं। एलसीएम में लीस्ट आता है, इसका अपोजिट करते हैं, मतलब हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम में सारे फैक्टर्स लिख करके हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। तो आंसर कितना हो गया, 2 2 4, 3 3 9, यानी 36। यानी आंसर हो जाएगा 36 मिनट्स, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, सोनिया, ठीक है, सोनिया पहला राउंड कंप्लीट करके कब आएगी, 18 मिनट्स। दूसरा राउंड कब कंप्लीट होगा इसका, 36 मिनट में। इसी तरह से तीसरा राउंड 18 प्लस और 18 ऐड कर देंगे हम 36 में, तब वो तीसरा राउंड कंप्लीट कर देंगे। और रवि की बात करें अगर, तो रवि पहला राउंड 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा। दूसरा राउंड 12 मिनट्स और लगेंगे तो 24 मिनट्स, फिर 12 मिनट्स और लगेंगे तो 36 मिनट, फिर आगे तो 36 + 12 और कर देंगे तो 48 मिनट्स लगेंगे यहाँ पर। अब देखिए अगर, तो 36 मिनट पर दोनों एक साथ उस पॉइंट पर पहुँचेंगे राउंड को कंप्लीट करके। ये सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगी और ये रवि थर्ड राउंड कंप्लीट करके पहुँचेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है, 36। लेकिन एग्जाम में हमें करना नहीं है ऐसे, करना है इस तरीके से, ठीक है। जो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो अभी ये क्वेश्चन है, 3 bills told at intervals of 12 minutes, 15 minutes and 18 minutes respectively, if they start touring together, after what time in the next toll together। मतलब 3 bells हैं जो रिंग करती, टोल का मतलब यहाँ पर आप रिंग समझिए, यानी बजती हैं, रिंग करती हैं कितने इंटरवल पे, 12 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे और 18 मिनट्स पे। मतलब 3 bells हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल एंड थर्ड बेल, ये 3 बेल्स हैं। पहली हर 12 मिनट्स के बाद बज रही हैं, हर 12 मिनट्स के बाद रिंग कर रही है। दूसरी हर 15 मिनट्स के बाद रिंग कर रही है। और तीसरी हर 18 मिनट्स के बाद रिंग कर रही, ठीक है। यानी पहली बार ये 12 मिनट पे रिंग करेंगी, दोबारा 24 मिनट पे, फिर 36 मिनट पे। इसी तरह से ये 15 मिनट पे, फिर 30 मिनट पे, फिर 45 मिनट पे, ऐसे रिंग करती रहेगी। ये 18 मिनट पे, 36 मिनट पे, फिर ऐसे ये रिंग करती रहेगी, ठीक है। तो अभी हमसे बोला है कि दोबारा ये एक साथ कब रिंग करेंगे। अब एक साथ इनको पहले बजाया हमने, एक साथ रिंग किया। अब ये 12 मिनट के बाद, ये 15 मिनट के बाद और 18 मिनट के बाद रिंग करती रहेगी बार बार। तब ये दोबारा तीनों एक साथ कब रिंग करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आंसर 18 मिनट से कम तो नहीं हो सकता। पहली बार रिंग की, दोबारा तीनों को रिंग होने में इसको 12 मिनट, इसको 15 मिनट, इसको 18 मिनट, मतलब 18 मिनट से पहले तो
ये तीनों एक साथ कभी करेंगे नहीं कर सकते, मतलब आंसर 80 मिनट से ज़्यादा ही होगा। 80 मिनट के बाद भी तीनों एक साथ रिंग करेंगे। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यानी हमें दिख गया कि तीनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा आने वाला आंसर, जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा आने वाला आंसर, यानी क्या निकालना है, एलसीएम बताया था मैंने। और क्यों निकालते हैं एलसीएम? क्योंकि एलसीएम जब आपने देखा होगा मेरा वीडियो एलसीएम एचसीएफ का, तो मैंने बताया था कि एलसीएम हमेशा बड़े नंबर से बड़ा आता है और एचसीएफ छोटे नंबर से छोटा आता है। तो यहाँ पर आंसर हमें चाहिए बड़े नंबर से बड़ा, यानी क्या निकालना पड़ेगा हमें, एलसीएम। तो ये अगर आप अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है, कि हमें बड़े आंसर हमारा बड़े नंबर से बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है, तो हम समझ जाएंगे एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, टाइम आफ्टर विच 3 bells will toll together is equal to LCM of 12, 15 and 18। तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप एलसीएम निकालें फिर देखें। तो अब 12 के पहले फैक्टर करना पड़ेगा, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 15 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, 3 5 15, 5 1 5। 18 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, 15 और 18 का। तो यहाँ पर हम 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3, ठीक है, 2 2 टाइम्स आया और 3 1 टाइम्स। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, पावर 1 है दोनों। और 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 raised to the power 2। तो एलसीएम में बताया मैंने आपको, आप पुराने वाले मेथड से एलसीएम में कहूँगा कि ना करें कि एग्ज़ाम में ये मेथड से ही करना पड़ेगा आप, ठीक है। पुराना वाला मेथड क्या, सबको एक साथ लिख के और फिर फैक्टराइज करते हैं। तो अभी इसमें क्या देखना है कि सभी फैक्टर्स लेंगे जैसे हुए। एलसीएम में हम क्या करेंगे, सभी प्राइम फैक्टर्स लेंगे। तो क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो 2 × 3 × 5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी पावर लेते हैं, एलसीएम में लीस्ट होता है लेकिन पावर कौन सी लेते हैं, हाईएस्ट वाली। तो 2 की पावर सबसे ज़्यादा क्या दिख रही है, 2। तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। 3 की पावर सबसे ज़्यादा क्या दिख रही है तीनों में, 2। 3 की पावर भी 2 हो जाएगी। और 5 की पावर सिर्फ 1 ही दिख रही है, यहीं पर 5 है तो 5 की पावर 1 ही रहेगी। अब 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 और × 5। तो 5 4 से 20 होगा और 20 × 9 कितना हो जाएगा, 180। या नहीं कि जो तीनों बेल्स हैं वो दोबारा कब रिंग करेंगे एक साथ, 180 मिनट्स के बाद। अब ये चीज़ आप नीचे लिखेंगे एलसीएम निकालने के बाद, फिर ये लैंग्वेज लिख करके आंसर लिखेंगे, ठीक। तो तीनों बेल्स 180 मिनट पर दोबारा से एक साथ रिंग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 1000 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 56 मेंबर्स इन अ परेड। द 2 groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि 1000 मेंबर्स हैं, ठीक है, आर्मी के, उन्हें परेड करना है। इस तरह से करना है कि 1000 मेंबर्स है एक ग्रुप में और 56 मेंबर्स हैं बैंड के ग्रुप में, ठीक है। तो 1000 मेंबर्स जो रहेंगे वो इस आर्मी वाले बैंड के पीछे रहेंगे, ठीक है। 56 मेंबर्स होंगे, 56 मेंबर्स होंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर 56 मेंबर्स होंगे आगे और उनके पीछे ये 1000 मेंबर्स होंगे जो मार्च करेंगे, ठीक है। अब किस तरह से मार्च करना है कि 2 groups आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। कॉलम मतलब ये जो लाइन्स होंगी जिनमें परेड करेंगे, जाहिर सी बात है वो आर्मी वाले काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप जानते ही होंगे, तो लाइन में रहते हैं, ठीक है। तभी जो कॉलम जो लाइन्स होनी चाहिए ये सेम होने चाहिए। मतलब 56 मेंबर अगर 4 लाइन में है तो ये 1000 मेंबर भी 4 लाइन में होंगे। जाहिर सी बात है अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, और कॉलम सेम है तो इनमें ज़्यादा मेंबर्स आएंगे एक लाइन में या एक कॉलम में। और यहाँ पर 56 मेंबर्स है तो एक लाइन या एक कॉलम में कम मेंबर्स होंगे। लेकिन ये कॉलम सेम ही होने चाहिए, वो 4 हो या 6 हो या 7 हो, जितने भी हो, वो कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब आप ये सोच कर बताएं
कि जो 1000 मेंबर्स हैं, ठीक है, जो 1000 मेंबर्स हैं, हमें क्या निकालना है, हमें कॉलम्स निकालना है। जो 1000 मेंबर्स हैं अगर ये कॉलम्स में खड़े किए जाए, रोज़ में कॉलम्स में लाइन में खड़े किए जाए, तो आपको क्या लगता है कि जो लाइंस बनेंगे, जो कॉलम्स बनेंगे, वो 1000 से कम होंगे या ज़्यादा हो? कम होने चाहिए। भाई लाइन में अगर मान लीजिए एक लाइन में 10-10 लोग आ गए, एक लाइन में अगर 10 लोग हैं, एक लाइन में 10 लोग हैं, 1000 में बने तो कितनी लाइन बनानी पड़ेंगी? ऐसी 100 लाइन्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर 56 नंबर्स की बात करें, इन्हें लाइन में खड़ा करना है, अगर हमें इन्हें लाइन में खड़ा करना है भाई, तो 56 से कम ही तो लाइन होगी ना। 56 से मान लीजिए एक एक लाइन में हमने 4 लोगों को खड़ा कर दिया, ठीक है, 4 लोग, 4 यहाँ 4 यहाँ, ऐसे लाइन बनाते चले गए, तो 56 मेंबर है तो कितनी लाइन्स बन जाएंगी? 4 से डिवाइड कर लें, 14 लाइन्स में ये सब खड़े हो जाएंगे। तो यानी जब हम कॉलम बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, तो वो लाइन्स जो होंगी वो मेंबर से तो कम ही होगी। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो यानी यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम या एचसीएफ। अब क्योंकि कॉलम्स सेम है, कॉलम्स क्या होने, लाइन्स क्या होंगी, सेम होनी है। 56 मेंबर्स जितनी लाइन पर खड़े होंगे उतनी ही लाइन्स में 1000 मेंबर्स भी खड़े होंगे। तो यानी जो लाइन्स है वो 56 से भी कम होगी, लाइन्स जो होंगी वो 56 से कम होगी, क्योंकि 56 मेंबर्स कितनी भी लाइन में खड़े हो जाए, 56 से ज़्यादा तो लाइन्स नहीं हो सकती, कम ही होगी लाइन्स। तो 56 यानी छोटे नंबर से कम आने वाला है आंसर, छोटे वाले नंबर से कम आने वाला है आंसर। इसलिए हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग आंसर इसका? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which two groups can march together in the same number of columns, is equals to HCF of 56 and 1000 और 56 हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF निकालते हैं 56 और 1000 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 14 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 7 प्राइम नंबर है, बट 7 से ही डिवाइड होगा। 1000 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 1000 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 500 आ जाएगा। फिर से 500 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 250 आएगा। फिर से 250 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 125। अब 3 से चेक करते हैं, अगला प्राइम नंबर 3, तीनों नंबर्स को ऐड कर देगा तो 5 to 7 1 8, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 8 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब ये 5, अगला प्राइम नंबर 5 के तरीके पर, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या रहा 5 पर। तो 5 2 से 10, 5 5 25, फिर से 25 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। तो 56 को लिख सकते हैं हम लोग 2 raised to the power 3, यहाँ पर 3 आ रहे हैं 2 और इंटू 7, और 1000 को लिख सकते हैं हम लोग 2 raised to the power 3 इंटू, क्योंकि 3 टाइम्स आया 2, इंटू 5 raised to the power 3। तो जो हमें HCF निकालना है, तो HCF में मैंने बताया था आपको कि HCF में कॉमन प्राइम फैक्टर्स दिए जाते हैं जो दोनों जगह आ रहे हो। तो 2 दोनों जगह आ रहा है, ले लेंगे, बाकी 7 और 5 दोनों जगह नहीं आ रहे, इससे उनको नहीं लेंगे। फिर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर पर से लेते कम वाले, हाईएस्ट होता लेकिन पावर कम वाले लेते। अब 2 की पावर देखें, दोनों जगह सेम, तो कम ज़्यादा की बात ही नहीं है, तो 3 की पावर हम ले लेंगे। तो HCF कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा? ये 8। यानी कि कितने कॉलम्स होने चाहिए? 8 कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 8 कॉलम्स। तो अगर 8 कॉलम्स में मार्च करेंगे तो ये 1000 मेंबर्स और ये 56 मेंबर्स 8 कॉलम्स में कम्प्लीटली आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, चेक करने के लिए कहते हैं, आंसर हो गया है। 56 की बात करें तो 56 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 7 56, 7 नंबर्स एक कॉलम में आए, ठीक है। 7 नंबर्स एक कॉलम में आए, एक कॉलम में आए। 1000 को अगर 8 से डिवाइड कर दें, अगर ये पूछ लिया होता क्वेश्चन में कि हर एक कॉलम में कितने नंबर होंगे, तो जो बैंड वाले 56 है वो हर एक कॉलम में 7 नंबर्स होंगे, और आर्मी मेंबर्स जो हैं जो पीछे मार्च कर रहे हैं वो कितने होंगे? 8 से डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 8 1 8, ठीक है, 2 कैरी बचा 20 हुआ, तो 8 2 16, 4 कैरी है 8 5 40, तो 125 मेंबर्स आएंगे एक कॉलम में जो 1000 मेंबर्स मार्च कर रहे हैं उसमें, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम। तो बैंड वाले में एक कॉलम में 7 होंगे, बाकी जो आर्मी मेंबर्स मार्च कर रहे हैं उनमें एक कॉलम में 125 मेंबर्स हों। बाकी आंसर आपको यही खत्म हो गया, हमें यही बताना था कि कितने कॉलम्स हों, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली. फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अगर हम नोटिस करें तो दोनों जगह मैक्सिमम वर्ड आया. पिछले क्वेश्चन में भी मैक्सिमम वर्ड था. ठीक है, तो मैक्सिमम मैंने बताया था मैक्सिमम आएगा तो 90% चांस है कि वो क्वेश्चन HCF का ही होगा. ठीक है, मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट आ जाए मैक्सिमम आ जाए तो मतलब HCF का क्वेश्चन, लोवेस्ट आ जाए लीस्ट आ जाए मिनिमम आ जाए तो LCM का क्वेश्चन. लेकिन कभी कभी वो चीज़ फेल हो जाती है, इसलिए क्रॉस चेक करने के लिए ये भी देख लेंगे कि जो वैल्यूज़ हमें दी हैं उनसे आंसर ज़्यादा आने वाला है या कम आने वाला है. कम आने वाला होगा तो HCF निकालेंगे, ज़्यादा आने वाला होगा तो LCM निकालेंगे. अभी यहाँ से आइडिया लग रहा है कि HCF निकालना है, लेकिन अभी और एक क्रॉस चेक करते हैं हम लोग. 2 टैंकर हैं. ठीक है, एक में 850 लीटर्स पेट्रोल है और दूसरे में 680 लीटर्स पेट्रोल है. तो हमें बताना है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर. एक कंटेनर होगा. ठीक है, एक कंटेनर होगा. ठीक है, एक कंटेनर होगा जिसकी हेल्प से हम ये पेट्रोल को मेज़र करेंगे. ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है इसकी, जिसके लिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेज़र करें. मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए हम 3 लीटर का ले लें, 3 लीटर का एक कंटेनर ले लें, तो ये कम्प्लीटली मेज़र नहीं कर पाएंगे हम इसको. क्यों? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है. 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 3 से डिवाइड करने जाए तो 8 6 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा. तो मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हम मेज़र नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेज़र करना है तो 2 लीटर का अगर हम ले लें तो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, 2 लीटर से काम चल जाएगा. 4 लीटर का ले, 4 लीटर से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो काम चल जाएगा, लेकिन 4 लीटर से ये नहीं मेज़र हो पाएगा. ठीक, तो अभी सोचना हमें ये सब नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये सोचना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में है क्या. सोचना क्या है हमें कि कंटेनर जो होगा, कंटेनर क्या वो हम 680 लीटर या 850 लीटर से ज़्यादा का ले सकते हैं. मेज़र हमें ये करना है. ठीक है, मेज़र हमें ये करना है, तो जो हमारा कंटेनर की कैपेसिटी को उससे कम ही तो होगी ना, जाहिर सी बात है. मेज़र करना है तो कंटेनर की कैपेसिटी इन दोनों जो इनकी क्वांटिटी है उससे कम ही होगी. तो जब कम है, दी हुई नंबर, दी हुई वैल्यू से कम आंसर आने वाला है अपना, तो क्या निकालना है? HCF बताया था आपको, और यहाँ से भी दिख रहा है मैक्सिमम दिख रहा है तो HCF ही निकालना है. ठीक है, तो आंसर जो होगा अपना हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर which can measure the petrol of either tanker in exact number of times is equals to HCF of 850 and 680. तो HCF निकालने के लिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा पहले. तो 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग. 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है तो 2 4 ज़ा 8, तो 2 ज़ा 4, तो 5 ज़ा 10. अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर है तो सारे नंबर्स ऐड करके देखते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा. तो 5 2 7 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा. अब क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा. अगला प्राइम नंबर 5 है 3 के बाद, तो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से डिवाइड होगा. 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 25, 17 प्राइम नंबर है तो 17 से डिवाइड होगा. अब इसके बाद 680 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 680 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 0. फिर से इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 170. फिर से इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10. अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करें तो दोनों को ऐड करें तो 13 बनेगा, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा 30, किसी ने भी डिवाइड नहीं होगा. 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 17 टाइम्स 17 वंस. तो अब 850 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 70, और 680 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 70. तो अगर HCF निकालना है तो HCF मैंने बताया आपको कि कॉमन फैक्टर्स लीजिए, तो 2 5 17 तीनों ही कॉमन है दोनों जगह पर, तो तीनों लिख लेंगे 2 इंटू 5 इंटू 70. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर कौन सी लेते हैं? कम वाली नहीं लेते, तो कम वाली पावर लेंगे. तो 2 की पावर यहाँ पर कम दिख रही है 1, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे.
5 की पावर यहाँ पर कम दिख रही है तो 5 की पावर 1 ले लेंगे, 17 की पावर दोनों का 1 ही है तो पावर 1 ही ले लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 टू 10, 10 इंटू 17 117, ये आंसर क्या हो जाएगा 170 लीटर्स। 170 लीटर्स का कंटेनर होना चाहिए। तो हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में दोनों ही टैंकर्स के पेट्रोल को हम मेज़र कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बाकी अगर आप और चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले बताऊँ LCM-HCF से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।